इस देश में हमने बेरोजगारी की परिभाषा बदली है। पहले होता था जो सरकारी नौकरी में है वही रोजगार है, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में उसको रोजगार नहीं मानते थे। जहां बिहार में तिलक चलता है जी, वहां पर कोई सरकारी नौकरी में हो तो उसको बड़ा तिलक मिलता था। लोग पूछते थे कितना इनकी तनख्वाह है और टेबल के नीचे कितना इनकम है। अब वो मामला बदल गया। अब जो कॉरपोरेट सेक्टर में आप देखते होंगे, हम अभी भी बिहार के लोग ज़्यादा यूपीएससी में आते हैं, और आप वेस्ट में जाएंगे तो लोग ज़्यादा बिजनेस में जाने की बात करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार बढ़ा है। दूसरी चीज़ स्वरोजगार, जैसे हमने कहा कि इस देश में जो बैंक था वो गरीब के लिए बैंक था। बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ लेकिन वो अमीरों के लिए हुआ, बड़े बड़े लोगों को लोन देने के लिए। हमने हम हमारे उसी पे हमने 19 करोड़ देश के नौजवानों को 5 साल में 19 करोड़ 5 साल में 19 करोड़ नौजवानों को वायदे को याद दिला रहा हूं, मुद्रा लोन दिया। सवाल उठाए हैं। एक दुकान खोला, 4 लोगों को रोजगार रखा। आज रोजगार, नौजवान रोजगार दे रहा है। आप रोजगार मिल रहा है। जो पकौड़े वाला मजाक था वो तो था ना, वो तो पकौड़े का जवाब मिला ना। कैसा पकौड़ा बन गए पकौड़ा कहने वाले? पकौड़ा का जवाब दिया जनता ने जी। और हम आपको बेरोजगारी का, हमने कहा कुछ सरकारी पद खाली हैं, ठीक है, उनको तुरंत भरने का हमने उस पर काम पहली कैबिनेट अच्छा, में शुरू किया। राहुल जी ने कहा कि वो अगर सत्ता में आते हैं तो आलू का चिप्स डालेंगे सोना निकलेगा, वो वाला वो नहीं। हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा था कि 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दिलाएंगे क्योंकि इतने पद खाली पड़े हैं। आपकी सरकार सत्ता में आ गई है, पद खाली पड़े हैं, भर दीजिए। अगर विश्वास होता तो जनता ने उनको नौकरी नहीं भरती होती। देश भर में 24 लाख पद खाली हैं। 24 लाख भी पद खाली नहीं रहेगा, सबको भरेंगे। 10 लाख शिक्षक के पद खाली हैं, 10 लाख देश में, नंबर 1। नंबर 2 राज्यों का पैमाना है, वो सिर्फ देश के शिक्षक, देश के शिक्षक देश भर में 10 लाख शिक्षक, बिहार में 2 लाख शिक्षक के पद खाली है। पढ़ाई हर्ज है, पढ़ाई हो नहीं रही है, इसलिए सवाल उठा रहा हूं जी। और फिर 5 लाख सिपाही का पद खाली है। रेलवे में 2.5 लाख पद खाली शहनाज जी ये दिल दिले कि राज्य सरकार का काम है, वो केंद्र सरकार का काम नहीं। शहनाज जी ये कहना चाह रहे हैं। कह रहा हूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 22 को में वाइस चांसलर नहीं है। एकदम कोई भी 40%, 60% जगह खाली है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 40% शिक्षक किया जा रहा है। 60% बेरोजगारी का जवाब IIT में खाली, 19 करोड़ लोन पे क्यों नहीं बोलते? रघु जो देश के नामी जो 19 करोड़ नौजवान के हाथ में रोजगार दिया, उसके बारे में भी तो बोलना चाहिए आपको। पढ़ाई के बिना कोई देश। अच्छा चलिए, आइए मुद्दा नंबर 2 रघुवंश हो गई तो मुद्दा है। मुद्दा नंबर 2 आपने उठाया था कि बेरोजगारी के बाद आपने काला धन कहा गया था। खाता में 15 लाख चला गया, जनता ताक रहा। काला धन पर कड़ा प्रहार किया, नोटबंदी की। काला धन पर जो जवाब तो ले लीजिए, काला धन लाऊंगा, एकदम ला रहे हैं। अच्छा, काला धन न्यूज नेशन के मंच पर बता दीजिए, पिछले 5 साल में कितना काला धन हिंदुस्तान में विदेश से आया भारत? देखिए, बड़ी तादाद में काला धन आया है। पूरा आंकड़ा आपको नहीं अभी दे सकते जी, लेकिन इतना कह सकते हैं कि जब हमने नोटबंदी की तो काले धन पर प्रहार किया। जब हमने ये जो पैसा ले लेके कांग्रेस के जमाने में, जब रघुवंश बाबू मंत्री थे, तब सब इनकी सरकार ने खजाना खोल दिया, सब पैसा ले लेके भागा। पकड़ पकड़ के सबको ला रहे हैं। नीरव मोदी भी जेल के अंदर है, लोन लिया था इनके वक्त में, पकड़वाया हम लोगों ने। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो लोग भाग, वो सांसद किसका था? आप ही का समर्थक सांसद था। इनके नाक के नीचे से पैसा लेकर हो गया। कहाँ कोई भागा? सबको पकड़ के ला रहे हैं। चोर चोर लोग कह रहे हैं, मैच के अंदर पकड़ा गया, वहां चोर चोर कह रहे हैं, और वो ज्यादा दिन बचने वाले नहीं हैं। पहले तो नीरव मोदी का नाम लेते थे, तो विजय माल्या को भी आप ले आएंगे ना? कोई बचेगा नहीं। जो देश का पैसा लेकर गया, एक एक पैसा उससे वसूलेंगे, यहाँ लेकर आएंगे। और जो उटिगा वगैरह में रह रहे लोग, वो लोग सब आएंगे साहब। अब देखते रहिए, नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है, सबको लेकर आएंगे हम।